तो आज हम जिसके साथ पॉडकास्ट बना रहे उसका नाम तमोगना दास है। उन्होंने एनआईटी दुर्गापुर से अपना बीटेक किया था और वो इलेक्ट्रॉनिक्स से है और उन्होंने लास्ट ईयर में ही गेट एग्ज़ाम क्रैक करी थी और उनका अभी एमटेक हो रहा है आईआईटी दिल्ली में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन में। तो मैं जानना चाहता हूँ तमोगना दास कि तुमने कॉलेज के साथ गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करी थी और गेट एग्ज़ाम लिखने का मोटिवेशन कहाँ से आया था। ओके। सो मैं अपनी मोटिवेशन की बात पहले करना चाहूँगा। सो सेकेंड ईयर तक मैं उतना सीरियस स्टूडेंट नहीं था, ठीक है। मुझे अपने ब्रांच में कुछ खास मज़ा नहीं आता था। बट जब मैंने थर्ड ईयर का इंटर्नशिप के लिए जब मैं गया, तो थर्ड ईयर का मैंने विंटर इंटर्नशिप किया था डीआरडीओ में। तो वहाँ पे मुझे एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला। तो तब मेरा थोड़ा थोड़ा मन मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि रिसर्च भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड अगर सही तरह से की जाए तो लाइक इट कैन लीड टू समथिंग वेरी ग्रेट। तो एंड देन उसको फॉलो अप करने के लिए थर्ड ईयर के समर में मैं आईआईएससी बेंगलोर गया था इंटर्नशिप के लिए। सो वहाँ के प्रोफेसर्स ने मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट किया कि उन्होंने बोला कि लाइक अगर तुम अपने आप को अच्छा स्टूडेंट मानते हो, तो अगर तुम बीटेक पे ही रुक जाओगे तो तुम अपने पोटेंशियल को रोक रहे हो वहीं पे, ठीक है। तो तुम्हें अगर एक्सप्लोर करना है, अगर रिसर्च में सच में घुसना है, तो देन तुम वो बीटेक लेवल पे नहीं कर पाओगे, तुम्हें मास्टर्स और पीएचडी परस्यू करना है। तो वहाँ से मेरा मतलब क्या बोले फर्म डिसीजन हुआ कि मैंने लिया कि मुझे गेट करना है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे मतलब काफ़ी डाउट था खुद में कि हायर स्टडीज़ मतलब मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे करके फ़ायदा होगा कि नहीं। सो लाइक ये रही मोटिवेशन की बात। तो जहाँ तक कॉलेज के साथ मैनेज करने का बात आता है, तो मोस्टली फाइनल ईयर लाइक इंजीनियरिंग का हल्का ही रहता है। सो उसमें प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा वेटेज होता है, एंड सब्जेक्ट्स उतने नहीं रहते। तो मेरे बस 3 सब्जेक्ट्स थे। सो उसके वजह से पढ़ाई का प्रेशर उतना नहीं था, एंड बाय दैट टाइम मैंने मतलब सीख लिया था कि लाइक क्लास में कितना पढ़ने से काफ़ी है, मतलब सेमेस्टर निकल जाता है। तो मैं बस मिड सेम के पहले और सेमेस्टर के पहले पढ़ता था। एंड क्लास में भी मैं कोशिश करता था कि मेरे जो शॉर्ट नोट्स है, क्लास में भी अगर मैं बैठा हूँ तो कोशिश करता था कि शॉर्ट नोट्स साइड में खोल के थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लूँ, ठीक है, कि फॉर्मूलेज एटलीस्ट माइंड में चलते रहे, ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि मैं बस उतना ही अटेंड करता था जितना ज़रूरत है, मतलब 75% हमारा क्राइटेरिया है। तो कभी कभी खुद जाके, कभी कभी प्रॉक्सी लगा के बस 75% मैनेज किया। एंड बाकी पूरा टाइम मैंने गेट को ही दिया, क्योंकि वही मेरा मेन फोकस। हम्म। और कोई तुमने क्लासेस लगाया था? अगर नहीं लगाया था तो तुमने कैसे मैनेज किया था गेट की पढ़ाई करने के लिए? क्या तरीका अपनाया था गेट का स्टडी करने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था, सो मैंने अराउंड जुलाई ऑफ 2019 में स्टार्ट किया था। तो मेरे पास 6-7 महीने के आसपास का टाइम था। तो मैंने सोचा कि ये टाइम में भी अगर मैं डिवाइड कर दूंगा कि मतलब कोई क्लासेस में जाने आने का टाइम, फिर मतलब मैं टायर्ड रहूँगा तो पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, तो देन मेरा पूरा प्रिपरेशन बिगड़ जाएगा। तो मैंने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया था। एंड सेल्फ स्टडी के लिए मैंने स्टार्ट किया था गेट एकेडमी के यूट्यूब वीडियोस से। तो उन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे कवर कर लिए थे। मतलब एकदम 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छे लेवल तक आप आ जाओगे उनका वीडियोस देख के। तो स्टार्टिंग में वही मुझे हेल्प किया था। और मतलब मैंने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट किया कि डिजिटल सिग्नल, ये सब जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे उससे स्टार्ट किया। एंड फिर धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंस जब थोड़ा आ गया तो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में मूव किया। हम्म। तो तुम्हें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉलेज ने तुम्हें हेल्प किया है, मतलब जो तुमने कॉलेज में पढ़ाई करी थी और एनआईटी में होने का कुछ तुम्हें बेनिफिट मिला है? क्योंकि यूट्यूब वीडियो से मोस्टली लोगों की गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होती है और तुमने फर्स्ट एग्ज़ाम में 1000 रैंक निकाला है, तो मुझे लगता है तुम्हारे बेसिक्स भी थोड़े स्ट्रॉन्ग तो हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम किस लेवल पे थे जब भी तुमने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी? तुम किस लेवल पे खुद को देख रहे थे? आसानी से समझ आ जाता था क्वेश्चंस जो भी पढ़ा रहे हैं वो? नहीं नहीं, देखिए,
लाइक मतलब डायरेक्टली तो हेल्प नहीं किया, ठीक है, कि मतलब हमारे कॉलेज में वैसा गेट का कोई रिलेटेड प्रोग्राम तो नहीं था, ठीक है, डायरेक्टली तो हेल्प नहीं किया। अभी कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमारे यहाँ, तो उनके सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे से हो रखे थे, लेकिन कुछ कुछ प्रोफेसर्स अच्छे नहीं पढ़ाते थे और उनमें मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था उन सब्जेक्ट्स में, तो वो नहीं हुए थे। तो मेरा कुछ ऐसे सिचुएशन था कि 3-4 मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे जब तक मैंने गेट का मतलब डिसीजन लिया था। 3-4 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, लेकिन मतलब उनके बस मेरे कॉन्सेप्ट्स ही स्ट्रॉन्ग थे, मतलब मैंने न्यूमेरिकल्स कभी लगाए नहीं थे, तो उसके वजह से और काफ़ी कुछ भूल चुका था। मतलब गेट का एक सेकेंड ईयर का एक मेजर सेगमेंट आता है सिलेबस में, तो तब तक मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हो गया था, तो सेकेंड ईयर का काफ़ी कुछ मैं भूल गया था। सो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा तो हेल्प हुआ था कि मतलब अगर आप एक चीज़ अच्छे से समझ लेते हो तो आप बाद में भी अगर देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा, तो उस हिसाब से तो हेल्प हुआ था डेफिनेटली। और कॉलेज में एक मतलब थोड़ा एक कल्चर था, जब जैसे मैं लाइब्रेरी में जब जाता था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गेट के लिए इकट्ठे पढ़ाई करते थे, तो वो एक अच्छा एनवायरनमेंट था जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया गेट के पढ़ाई सीरियसली करने में। और मुझे जानना है कि जब तुम्हारा रैंक आ गया था, और क्योंकि तुमने यूट्यूब से देखकर सिर्फ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड तुम अपना अप्रोच लेके गए थे गेट एग्ज़ाम के लिए, पर आईआईटीज़ के इंटरव्यूज़ में न्यूमेरिकल्स तो पूछने वाले थे नहीं, वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पूछने वाले थे। तो तुमने आईआईटी की इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करी थी? क्योंकि तुमने वीएलएसआई का इंटरव्यू क्रैक किया है जो कोर है हमारे में, और सभी लोग करना चाहते हैं आईआईटी मद्रास, दिल्ली या फिर बॉम्बे से या फिर आईएससी बैंगलोर से। तो तुम्हारी अप्रोच कैसी थी इंटरव्यूज़ के लिए? ओके, सो जैसे मैंने कहा कि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग थे, कुछ सब्जेक्ट्स वीक थे, तो मोस्टली मेरे कम्युनिकेशन साइड के सब्जेक्ट्स काफ़ी वीक थे, ठीक है, तो और मुझे उतना खास इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैंने वो पूरा हटा दिया, ठीक है, बस सिग्नल्स का मैंने जितना गेट के लिए पढ़ा था उतना ही रखा, और मैंने फोकस किया कि डिजिटल और स्पेशली डिजिटल, ईडीसी और एनालॉग, ये तीन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, इसमें काफ़ी सारे घुमा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने इन पे फोकस किया। एंड उसमें से मैंने एनपीटीएल के वीडियोस फॉलो किए थे काफ़ी हद तक, लाइक आईएससी बेंगलोर के एंड आईआईटी मद्रास के भी, तो वो काफ़ी अच्छे वीडियोस थे। एंड मतलब उन्होंने मुझे क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी दी, ठीक है, और वो ये मैं इनिशियल फेज का बात कर रहा हूँ, अराउंड 1.5 मंथ्स, तो जब इंटरव्यूज काफ़ी पास आ गए थे, तो आपने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया था, तो जिसमें काफ़ी सारे हम लोग लाइक जो एस्पिरेंट्स थे, हमने एक साथ बैठ के लाइक हमारा एक ग्रुप भी था जिसमें डिस्कशन होता था और आप क्लासेस लेते थे, तो उसमें मुझे अच्छा आइडिया लग गया था कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने फिर उन जगहों पे ज़्यादा फोकस किया। जब मैंने स्टार्ट किया था आपका क्लासेस अटेंड करना, तो मुझे लाइक आप जब क्लास में पूछते थे कि ये वाला कैसे होगा बताओ, ठीक है, तो मुझे क्लिक नहीं करता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि इसका अप्रोच मुझे समझ आने लगा है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक सिलेक्टिव स्टडी एंड लाइक अगर अच्छे रिसोर्सेज मिल जाए तो वो प्रोसेस ईजी हो जाता है लाइक प्रिपेयर करने का इंटरव्यू के लिए। तो और एक और बात है कि मैंने मतलब आईआईटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं जिनके अंडर मुझे लगा कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो उनके प्रोफाइल्स देख रखे थे कि वो कैसा टाइप का रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने उसके बेसिस पे पढ़ाई की। जैसे मतलब अगर कि लाइक मैं जिसमें इवेंचुअली सिलेक्टेड हुआ था, तो उसी में मुझे शुरू से जाना था, ठीक है, उन्हीं के अंडर में, तो उनका डिवाइस रिलेटेड ज़्यादा था, डिवाइस और डिजिटल रिलेटेड ज़्यादा था, तो मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा वेटेज दिया था, तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल स्ट्रेटेजी थी। मुझे लगता है कि तुमने एकदम प्रॉपर अप्रोच अप्लाई की है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चंस पूछूंगा अगर किसी वीडियो में आके, तो मैं अपने फेवरेट टॉपिक्स में से पूछूंगा। तो किसी प्रोफेसर का जाके प्रोफाइल देखना, वो किस में रिसर्च कर रहा है, वही उसका इंटरेस्ट होगा, तो उसी के रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी पूछेगा, राइट। तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी, और साथ ही साथ अपने बेसिक्स भी लेके जाना ही है, पर बाद में और उसे नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हो,
प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देखकर। ये आईआईटी बॉम्बे आरए में तो ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स में वो जो भी इंटरव्यूज़ लेंगे वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो तमोगना दास, थैंक यू तुम्हारा एक्सपीरियंस आके देने के लिए। ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा, और थैंक यू।